जागरूकता जागरूकता जागरूकता। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर अजय सिंह के आवास पे। सर तारीफ़ के मोहताज नहीं है, एक ग्रेट डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट मैन भी है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है सर। धन्यवाद। सर अभी जो मौसम है गर्मी का, जो बच्चे ज़्यादा बीमार हैं, क्या प्रिकॉशंस उनको देना चाहिए जो उनके हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट नहीं पड़े? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं गर्मी से, बच्चे गर्म हो जाते हैं और माता पिता यह सोचते हैं कि फीवर है, जबकि वो बच्चे गर्म हो जाते हैं। बड़ों के जैसा पसीना छोड़ने का सिस्टम उसमें डेवलप नहीं रहता है और ऐसे में बच्चे जैसे ठंडा में ठंडा हो जाते हैं, गर्मी में गर्म भी हो जाते हैं। तो सबों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे में देखिए कि उसको भोर के समय, देर रात के समय जब मौसम ठंडा रहता है तो उस समय उसको फीवर रहता है कि नहीं, और यदि सिर्फ तपती धूप में रहता है, गर्मी के समय रहता है, तो वो सिर्फ बच्चा गर्म हो रहा है, तो उसको ऐसे जगह रखिए जहाँ पर थोड़ा सा धूप कम आता हो, गर्मी का प्रकोप कम आता हो, सूरज की रोशनी थोड़ा कम आता हो, और छत वगैरह पर भी आप पुआल वगैरह रख के उसको ठंडा कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो है बीच दोपहर में कहीं निकलने का बच्चों को लेके नहीं है। एकदम से कोशिश करें कि उस समय नहीं निकले, बल्कि सुबह के समय में, शाम के समय में, और कुछ भी यदि आपको निकलना ज़रूरी है, छाते के अलावे बच्चे के सर पर कपड़ा वगैरह रहना चाहिए और प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि उसको जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो। सर आप डॉक्टर्स के साथ साथ सर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। अभी फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले ही नाथनगर में जो अजमेरी गांव है, वहां पे सैकड़ों घर जो है कि जल के खाक हो गए। वहां के जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित बच्चे आए, उनका आपने मुफ्त इलाज करने का निर्णय लिया। ये काफ़ी सराहने की बात है, ये एक पहल है। इस मुद्दे पे सर जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो मैसेज होगा आपके माध्यम से, क्या होगा सर? मैं बता दूं कि उस गांव से जो भी बच्चे आएंगे, मैं अभी एक महीना 2 महीना तक अभी फ्री देखूंगा, मुफ्त देखूंगा, ओपीडी भी और भर्ती भी, चूँकि वो अपने असहाय हो गए हैं। और अभी मैं लगातार अग्नि से सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए अभियान चला रहा हूँ। आज से ही है, अगले 7 दिन तक हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी ग्रामीण चिकित्सक भी लगे हुए हैं। और अभी मैं अजमेरी तरफ से ही नाथनगर और डाट बाट होते हुए वहाँ जो लाजपत नगर है, जहाँ जो पड़बस्ती है, वहाँ हम अभी वहाँ से जागरूकता करके आए हैं। लोगों के एक एक घर में जाके बताते हैं कि किस तरह से चूल्हे कहाँ रखें, और यदि चूल्हा झोपड़ी नुमा घर में है तो उसको मिट्टी का लेप आप बगल में लगा दें। ऊपर में कोई लोहे का छत पर जो है कुछ एक चदरा जैसा आप लगा दें, बगल में मिट्टी और पानी रखें। और बड़ों से आग्रह करता हूं कि आप सिगरेट बीड़ी कहीं पीते हैं तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, ये बुझ गया है तभी उसको फेंकें, अन्यथा उससे भी आग लग जाती है। तो इस तरह की सावधानी लोग काफ़ी सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर वो पहल करेंगे। सर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते भागलपुर की जनता को आपके द्वारा क्या मैसेज होगा जो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, जहाँ पे असहाय हो जाते हैं, कई गरीबों का घर जल जाता है? आप अध्यक्ष हैं जीवन जागृति सोसाइटी के, आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से भागलपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ अग्नि पर नहीं, मैं सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, सारे चीज़ों में ये बताना चाहूँगा, लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जब दुर्घटना घट जाती है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या मौत हो जाएगी या उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों ऐसा काम करते हैं? जब बना हुआ है कि हेलमेट है तो उसका प्रयोग करना ही ज़रूरी है, और आप स्पीड नियंत्रण में रखें। उसी तरह से नहाने जाते हैं तो आप सेफ्टी के साथ नहाएं, ज़्यादा पानी में नहीं नहाएं। अभी जो आग लग रही है इसमें भी नादानी से ही होता है। अभी जो है भुट्टा तलने में हो गया, और यहाँ भी इसी तरह से हवाई अड्डा में थोड़ा सा आप यदि सावधानी, ये जैसे आग में है सिर्फ 2 महीने सावधानी रखनी है। 2 महीने प्रचुर गर्मी में यदि सावधानी रखें तो अमूमन जलता नहीं है, और जलता भी है तो उतना तेज़ी से आग नहीं फैलता है। तो लोगों को संदेश है कि आप जानते बहुत कुछ हैं,
लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं। जानना अलग बात है और अपनाना अलग बात है। अपनाना सीखिए, उसको जीवन में उतारना सीखिए, तभी आप खतरे में नहीं पड़ेंगे। आपका परिवार तहस नहीं होगा, अन्यथा आप तो चले जाएंगे लेकिन आपका परिवार भटकते रहेगा, दर दर की ठोकरें खाते रहेगा। सर अभी कई स्कूल में समर वेकेशन चालू हो गए हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं वो काफ़ी चुलबुल होते हैं, माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं और धूप में खेलने के लिए निकल जाते हैं और लू का शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स को क्या मैसेज होगा कि वो अपने बच्चे को लू के प्रकोप से कैसे बचाए ताकि वो सुरक्षित रहे? अभी तो है कि गर्मियों में इतनी गर्मी में नहीं निकलें, ज़्यादा दोपहर के गर्मी में सुबह या शाम में जाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चों को समय देना ज़रूरी है। आजकल बच्चे खेल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में बांट दीजिए, बच्चों को समझाइए, बच्चे भी समझ जाएंगे। और साथ में आप प्रचुर मात्रा में उसको पानी पिलवाएं। जब कहीं बाहर जाना ही पड़े तो छाता का प्रयोग करें। तो इन सारी सावधानियों से यदि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, यदि कुछ चक्कर उक्कर आ गया तो आप लिटा के पानी से पूछिए और फिर डॉक्टर से संपर्क करिए। इस सारी सावधानियों से लू के प्रकोप से बचा जा सकता है। सर कुछ दिन पहले ही सर आपका वीडियो एक आया था जिसमें आपने कहा था कि जो पानी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए शरीर में, तो एटलीस्ट कितना लीटर पानी बच्चों को दिया जाना चाहिए? चूँकि बच्चे ग्रोइंग एज होता है अलग अलग उम्र में, तो इसको हम एक्यूरेटली, चूँकि बच्चे बढ़ते रहते हैं तो लीटर में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि 6 महीने तक यूजुअली पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और जब यदि उससे बड़ा होता है, खाना खाने लगता है, तो पानी की उसको प्यास खुद लग जाता है। ये होता है कि बच्चों को ऑफ़र करना पड़ता है कि ये गिलास से उसको उसके पास ले जाना पड़ता है। उसको प्यास, वो तो मांगेगा नहीं कई बार छोटा बच्चा, तो उसको देना पड़ता है। इसी तरह थोड़ा और बड़े बच्चे भी इग्नोरेंट होते हैं, उसको नहीं मालूम है कि कब मांगना है, लेकिन आप उसके बिहेवियर को देखिए, उसको आंकिए और बीच बीच में गर्मियों में पानी का उसको ऑफ़र दीजिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशाब देखना। पेशाब यदि 5-6 बार करता है तो 24 घंटे में, तो वो समझिए कि उसको हाइड्रेशन है। यदि कम पेशाब हो रहा है तो समझिए पानी का कमी है। जी सर, आप जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भागलपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। हमारे सोसाइटी का नाम ही जीवन जागृति है। जानना भी ज़रूरी है और उसको अपनाना भी ज़रूरी है। बिना अपनाए जागरूकता, जैसे मैंने बताया कि हेलमेट सभी जानते हैं कि पहनना चाहिए, लेकिन अपनाते नहीं हैं, इग्नोरेंट है। ये इग्नोरेंट हमारी जान लेता है, हमारे सोसाइटी को हार्म कर रहा है, देश को हार्म कर रहा है। तो इग्नोरेंट नहीं बनिए, जो आप जानते हैं उसको अपनाइए, और जो नहीं जानते हैं, यदि आपको कहीं से आपको मालूम हो रहा है तो उसको सीखिए और अपने परिवार और अपने बच्चों को सेफ करिए। आप जो कर रहे हैं वही आपके बच्चे करेंगे, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद संभलिए, तब आपके बच्चे बेहतर ढंग से जीने की कला सीखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारा इंटरव्यू लिए। हम दूसरों से आपके माध्यम से सैकड़ों लोगों से हमारा परिचय होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद अनम के साथ मैं मिराज खान, सिटी न्यूज़ भागलपुर।